नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीईटी लेखपाल कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पीईटी की कट ऑफ यहां से जारी कर दी गई लेखपाल भर्ती के लिए, लेकिन अब इसमें जो आगे होने वाला है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नए विज्ञापन जारी करने को लेकर योगी सरकार को जो फटकार लगाई गई है, साथ ही अगर बात की जाए 6800 के साथ ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भर्ती का जब विज्ञापन जारी होता है तो उस विज्ञापन के अंदर उत्तर प्रदेश में बहुत सारी गलतियां कर दी जाती हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हो या फिर किसी अन्य भर्ती के विज्ञापन के बारे में। सेम हमें ऐसा देखने के लिए मिला पीईटी के अंदर। जब पीईटी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उसके अंदर आयोग के माध्यम से पहले से जानकारी नहीं दी गई थी। हालांकि उन्होंने बताया था कि ये आप सभी की समूह ग के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए एक प्रकार की प्री परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। अब अभ्यर्थियों को लगा कि हो सकता है कि टेट सीटेट की तरह यहाँ पे सिर्फ आपको परीक्षा देनी है और कुछ नंबर लेकर के आप सभी इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन काफ़ी लंबा बीत जाने के बाद में लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। जब लेखपाल भर्ती का विज्ञापन आया तो छात्रों को उम्मीद थी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से कहीं ना कहीं छात्रों को बिठाया जाएगा, तो 13.5 लाख से ज़्यादा छात्रों ने आवेदन भी कर दिए। लेकिन सडनली अगर बात की जाए यूपीएससी के माध्यम से यहाँ पे अभ्यर्थियों की तरफ से 6 मांगें रखी जा रही हैं। पहला आप सभी के सामने लिखा है कि लेखपाल भर्ती 6 साल बाद निकाली गई है तो सभी छात्रों को बैठने का मौका दिया जाए। दूसरी मांग ये रखी जा रही है कि पीईटी के परसेंटाइल के आधार पर छात्रों को शॉर्टलिस्ट किया जाए, ना कि नंबर के आधार पर। मतलब ये है कि 50% से ऊपर वाले सभी अभ्यर्थियों को लेखपाल भर्ती के अंदर बैठने का मौका दिया जाए। हालांकि जब 50 परसेंटाइल रखा जाएगा तो 7.5 लाख अभ्यर्थी इसके अंदर बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी होगा जब यहाँ से आयोग कोई फैसला लेता है। इसको लेकर अभ्यर्थी कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट के अंदर ये कुछ मांगे रखी जा रही हैं। तीसरे नंबर आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि बच्चों को पहले किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई। पीईटी परीक्षा से पहले अब तक परिणाम तक सिर्फ फॉर्म भरवाए गए और पैसे लिए गए, इसके अलावा कोई नया काम नहीं हुआ। इस भर्ती के लिए लगभग 13 लाख से ज़्यादा छात्रों ने आवेदन किए, तो यहाँ पे 50% से ऊपर सभी छात्रों को बिठाया जाए। 5वें नंबर पे देखने के लिए मिलता है कि आयोग या पीईटी को खत्म करे या फिर टीईटी की तरह इसकी जो प्रक्रिया के अंदर बदलाव करते हुए कट ऑफ लगा दिया जाए। इन शॉर्ट ये है कि या तो पीईटी को खत्म कर दो या फिर टीईटी की तरह कट ऑफ लगा दो। नीचे सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है, इसके बारे में मैंने अपनी कई वीडियोज़ में बताया था कि छात्र लेखपाल भर्ती की तैयारी करते रहे, लगातार कोर्स खरीदते रहे, लगातार कोचिंग संस्थानों के माध्यम से बताया गया कि नहीं भाई कट ऑफ कम जाएगी, बहुत ज़्यादा कम जाएगी, आप हमारा कोर्स ले लो, आप हमारा कोर्स ले लो। संघर्ष की जीत और भी तमाम किसी ने अग्निपथ बैच चला दिया तो किसी ने मिसाइल बैच चला दिया। मिसाइल और भी तमाम अलग अलग बैच के नाम से यहाँ से छात्रों से पैसे वसूले गए और इसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो छात्रों को हुआ। और इसमें जो योगदान था वो यूपीएससी का भी था। अगर वो पहले से बता देते कि कट ऑफ ऐसी रहेगी तो यहाँ पर छात्र अपनी प्रिपरेशन किसी और भर्ती के लिए करते। फिलहाल ये मामला कोर्ट में जा रहा है और कोर्ट में जो मांगे रखी जाएंगी वो यही होंगी और इसके आधार पर सिर्फ 50% की तरह यहाँ से जो भर्तियाँ वो कराई जाएँ। बाकी आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि लेखपाल भर्ती के लिए संकट के बादल हैं। अगर मामला कोर्ट में जाएगा तो 100% इस भर्ती के ऊपर आप सभी को संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई देंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि इस समय अगर किसी के ऊपर सबसे ज़्यादा संकट के बादल हैं तो वो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर। कभी सरकार के माध्यम से कहा जाता है कि हमारे पास पूरा अनुपात समानुपात पूरा हो गया है, तो कभी सरकार इस बात को कह देती है कि 2 करोड़ से ज़्यादा यहाँ से छात्रों के नामांकन हुए हैं। दोनों चीज़ें अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए कोर्ट के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर योगी सरकार को फटकार लगाई गई है। आज सुबह के समाचार पत्रों में आप सभी ने देखा होगा, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को मैंने सुबह भी दे दी थी। लेकिन अब मैं आपको ये समाचार पत्र पढ़ के नहीं बताऊंगा, कुछ ऐसे बिंदुओं पर जानकारी दूंगा जो कि आप सभी को जानना बेहद आवश्यक है, चाहे आप 6800 के अभ्यर्थी हैं या फिर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। हाईकोर्ट के माध्यम से कहा गया कि शिक्षक भर्ती के अंदर गैर विज्ञापित पदों की चयन प्रक्रिया को रोक लगा दिया जाए और तब तक इसको आगे न बढ़ाया जाए। कोर्ट के माध्यम से लखनऊ बेंच के माध्यम से दिए गए आदेश के अनुसार इलाहाबाद बेंच ने भी यही आदेश दिया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 6800 की सीटों को न जोड़ा जाए। अब सीटें न जोड़े जाने का जो रीज़न है
वो है नया विज्ञापन। नया विज्ञापन का मतलब आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ था वो 69,000 पदों पर हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात का दावा करते हैं कि विज्ञापन के अंदर एक लाइन लिखी होती है कि पद घट सकते हैं और बढ़ सकते हैं, लेकिन वो तब घट बढ़ सकते हैं जब यहाँ पे सरकार की तरफ से एक सही तरीके से भर्ती की जा रही हो। लेकिन जब आप घोटाला करके भर्ती को करेंगे जो कि पूरे तरीके से गैर कानूनी होगा, आप 6,800 को यहाँ से घोटाला करके नियुक्ति दे रहे हैं, तो पहले आप घोटाले की जाँच करवाएं, फिर घोटाले से नियुक्ति उनको लेकर कोई फैसला लिया जाए, तब आप नए छात्रों की नियुक्ति कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले आपने घोटाला कर दिया, उसको छुपाने के लिए आप फिर से घोटाला करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं सभी छात्रों को नुकसान होगा, क्योंकि हो सकता है कि सीटों का घोटाला 8,000 9,000 का हुआ हो, लेकिन सरकार सिर्फ 6,800 को नौकरी देकर काम चलाने का प्रयास कर रही हो। यही वजह है कि यहाँ से आगामी समय के अंदर 6,800 की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। रोक लगाने का रीज़न यही है कि 69,000 के अंदर एक भी सीट नहीं जोड़ी जा सकती घोटाले के तौर पर, जो कि गैर कानूनी साबित होगा। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि हाई कोर्ट के माध्यम से अपने आदेश में कहा जाता है कि नया विज्ञापन जारी करके या फिर बिना विज्ञापन जारी करे सरकार भर्ती नहीं कर सकती है, तो सरकार विज्ञापन जारी क्यों नहीं कर रही है? उसके पीछे की दो वजह हैं। पहला, कहने की 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर घोटाले का मामला, उसको छुपाने के लिए विज्ञापन जारी नहीं हो सकता। लेकिन अगर नए सिरे से विज्ञापन जारी होगा तो यहाँ पर सरकार फिर से फंस सकती है। उसकी वजह होगी आरक्षण के बने हुए नियम, क्योंकि जब किसी नए तरीके से विज्ञापन को जारी किया जाता है तो उसमें सीटें अलग अलग आरक्षण वाइज यहाँ से डिवाइड की जाती हैं और फिर उसके बाद में यहाँ से नियुक्ति का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। अब इसी बीच अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती का मुद्दा भी आप सभी के सामने आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि सरकार ने 17,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान किया था 6,800 के साथ में। ये भी बताया था कि जब 6,800 पूरी हो जाएगी उसके बाद में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। ना तो अभी तक 6,800 पूरी हुई है और ना ही अभी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक बार फिर से हाईकोर्ट के माध्यम से स्टे दे दिया गया है। अगली सुनवाई 18 जुलाई को आपको देखने के लिए मिलेगी और जब सरकार के माध्यम से कोई जवाब दाखिल होगा उसके बाद इसका जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि सरकार ने जो 6,800 की चयन सूची जारी की है वो सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों की जारी की है जो कि यहाँ से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे, जिनके साथ अन्याय हुआ था। सरकार ने उनको सीटें देने का प्रयास किया, लेकिन कोर्ट में जाकर मामला फंस गया, क्योंकि 69,000 के सापेक्ष आप एक भी सीट नहीं बढ़ा सकते हैं गैरकानूनी तरीके से, क्योंकि आपने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हमसे गलती हो गई है, घोटाला हो गया है। तो पहले घोटाले की जाँच होगी, जाँच के बाद जितनी भी सीटें बनती हैं, जो नियुक्ति हो चुकी हैं, उनके ऊपर फैसला लिया जाएगा। अगर कोर्ट उनको किसी प्रकार से कोई भी यहाँ से हटाने का प्रयास देती है या फिर कोई ऑर्डर देती है तो उसके बाद 6,800 को नियुक्ति मिलेगी। लेकिन 6,800 को नियुक्ति मिलेगी अवश्य, चाहे वो देर से मिले या फिर सवेर मिले। इसी बीच एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है जो कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा जाता है कि क्या 69,000 की मूल चयन सूची रद्द भी हो सकती है? तो इसके सीधा सा आंसर ये है कि जब तक हाईकोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता उससे पहले कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो सरकार ने हाईकोर्ट के अंदर इस बात को स्वीकार किया है कि हमसे घोटाला हुआ है, तो अगर कोर्ट के माध्यम से आदेश दे दिया जाता है कि भाई जितनी सीटों पर आपसे घोटाला हुआ है उसकी जाँच करते हुए उन सभी छात्रों की जगह पर जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाए, तो यहाँ से वो जो 69,000 की मूल चयन सूची होगी उन सभी छात्रों को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे बात घोटाले की आ रही है और घोटाले के बाद जब नौकरियाँ लगती हैं तो वो और भी ज़्यादा घातक साबित हो जाती हैं। अब यहाँ से सरकार के पास में सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता ये है कि या तो विज्ञापन जारी करते हुए 6,800 को नियुक्तियाँ दी जाएं, लेकिन अगर नया विज्ञापन जारी होगा तो नया विवाद का जन्म हो जाएगा और वो होगा आरक्षण नियमों का पालन करना, क्योंकि जब भी विज्ञापन जारी होता है तो आरक्षण के नियमों के अनुसार सीटों का बंटवारा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में कितने कितने अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, फिर एक नया विवाद आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न आप सभी के सामने ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो गलत तरीके से अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, पहले उनके बारे में उनको नोटिस दिया जाए, फिर इसके संबंध में उनको जानकारी दी जाए और फिर उसके बाद उनका जो आगे का प्रोसेस है जो भी सरकार करना चाहती है वो कर सकती है। क्योंकि 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति के समय पर ये आदेश में उन्होंने अपने एफिडेविट में ये भी लगाया था कि हमारी जो भी नियुक्तियाँ होंगी 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित तमाम उन याचिकाओं के अधीन देखने के लिए मिलेंगी। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए और भी घातक साबित होगा कि पहले से ही उन्होंने एफिडेविट लगाया हुआ था, बाद में अगर वो इसको लेकर क्लेम करते भी हैं तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल सकेगा।
और इन सब के बीच में सबसे बड़ा जो नुकसान देखने के लिए मिलेगा वो होगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले छात्रों को, क्योंकि वो लगातार मांग कर रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। सरकार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम पुराने मुद्दों को क्लियर करेंगे। पुराने मुद्दे इस प्रकार कहीं ना कहीं दलदल में फंसते हुए जा रहे हैं, जब एक को निकालने जाते हैं तो दूसरा भी अंदर धंस जाता है, फिर उसको निकालने जाते हैं तो तीसरा भी चला जाता है। सेम 6800 के साथ हुआ। पहले 69,000 शिक्षक भर्ती में और भी तमाम विभाग थे, जैसे तैसे 3 बार में नियुक्तियां दे दी सरकार ने, 6800 की सूची जारी कर दी। आज उसको भी 6 महीने पूरे हो चुके हैं और धीरे धीरे करके 1 महीना और निकलने वाला है। आगे कब तक नियुक्ति मिलेगी अभी तक तय नहीं हुआ है, और जब तक 6800 को नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का भी रास्ता साफ नहीं होगा। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 6800 के साथ ही नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने की संभावना है, जिसके बारे में सरकार ने 17,000 पदों पर जानकारी दी थी। हो सकता है कि इसके अंदर पदों की संख्या बढ़ा दी जाए, लेकिन यह विज्ञापन तभी जारी होगा जब 6800 की नियुक्ति हो जाएंगी। 6800 को जो मामला है वो क्लियर होने से पहले नई शिक्षक भर्ती आने की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई दे रही हैं, ऐसा शिक्षा मंत्री जी कहते हैं और भी तमाम अधिकारी कहते हैं, जिसके बारे में जानकारी आपको तमाम वीडियोज़ के माध्यम से दी भी गई है। और यही वजह है कि अभी तक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। धीरे धीरे करके 3 साल का समय हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।